आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदा प्रभु यीशु मसीह, आपके चरणों में आते हैं। बहुत ज़्यादा आभारी शुक्रगुजार हैं प्रभु कि आपने हमें एक और अवसर दिया, एक और मौका दिया प्रभु जी, इस थर्सडे इवनिंग को कि हम आपके पास आ सकें, एक चर्च के रूप में आपके चौगिर्द इकट्ठे हो सकें। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। खुदावंद प्रभु जी, शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें संभाला, ज़िंदगी सलामती दी। खुदा, हमारी सभी ज़रूरतों को आपने पूरा किया, भला चंगा बनाए रखा। खुदा, आपने हमारी लड़ाइयों को लड़ा। खुदा, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जबकि ये बैटल, ये युद्ध वास्तव में किस स्तर तक पहुंच चुका है, कई बार हम कैच नहीं कर पाते, लेकिन आपका धन्यवाद हो प्रभु जी कि आप हमारी लड़ाइयों को लड़ने के लिए उपलब्ध हैं। और आप ये कहते हैं, युद्ध यहोवा का है। आपके कुछ बच्चे हैं खुदावन इस युग में, जिनके लिए आप आ चुके हैं खुदावन, ताकि उनका अनसीन अविनाशी हिस्सा उनके साथ मिला दें प्रभु। आप महान हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि एक साधारण से मनुष्य को लेकर के उसमें हो करके आपने उन कोडेड मिस्ट्रीज को इशू फोर्थ कर दिया खुदा। और आज वो आवाज, वो कोडेड मिस्ट्री आपने हम तक पहुंचा दी प्रभु। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी, ताकि आपके कुछ बच्चे उसे सुन करके अनसीन में खुदा, अपनी नॉलेज के अनुसार नहीं, अपनी नोइंग में नहीं, वरन एक अनसीन कनेक्शन स्थापित हो सके और वो यूनिटी, वो यूनाइट होना चालू हो सके खुदावन आपके साथ, उस अनसीन पार्ट के साथ। आप महान हैं प्रभु, आपके काम अजूबा हैं। आप हम पर डिपेंड नहीं करते खुदा, आप हम पर हमारे विश्वास पे का मुंह नहीं देखते खुदा। आपने हमें तब चुना खुदावन जब हम पाप की गर्त में थे, विधि का लेख हमारे विरोध में था, और हमारे लिए सिर्फ एक चीज थी कि हमें मार डाला जाए उस दूसरी मृत्यु के तहत। लेकिन प्रभु आप महान हैं, क्योंकि आपके विचारों में कुछ और ही था और आपने उसे प्रकट किया एक प्यारे उद्धार के योजना के रूप में प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, आपका नाम मुबारक हो। हम कभी आपके लहू को नहीं समझ सकते थे, हम आपके सैक्रिफाइस को नहीं समझ सकते थे, हम इस टोकन को नहीं समझ सकते थे, हम इस हार्मनी और यूनिटी को नहीं समझ सकते थे, हम कभी परफेक्ट मैन के स्टैचर को नहीं समझ सकते थे, हम कभी इस पिरामिड को नहीं समझ सकते थे प्रभु जी। हम कभी भी नहीं जानते थे कि वो टेंट विजन है जिसके लिए हबक्कुक ने कहा कि वो एक समय आएगा जब पूरा होगा। आप महान हैं प्रभु जी, लेकिन आपने हमें हर बात की पूर्ति के युग में रखा खुदावन। वो सब कुछ जो आपने न जाने कब से, कितनी समय पहले से खुदावन, यहाँ तक कि समय के भी पहले से अपने मन में सोच लिया था। लॉर्ड आपका नाम मुबारक हो। आप कभी चूक नहीं सकते, आपके विचार कभी फेल नहीं हो सकते, आपका प्रीडेस्टिनेशन अचूक है, और जब आप उसे अंजाम देते हैं प्रभु, ये अजूबा होता है। धन्यवाद हो खुदावन मूसा की सेवकाई के लिए, धन्यवाद हो प्रभु जी यहोशू की कमीशन के लिए, धन्यवाद हो हमारे दुश्मन को मार डालने के लिए, धन्यवाद हो प्रभु जी कि आपने ही ये वायदा किया खुदावन कि इसी 6 इंच की घास के अंदर से एक अजूबा होकर के रहेगा। वो जो है नहीं और अनसीन में है, वो सीन में आके रहेगा। आपका नाम मुबारक हो। अब ये कैसे संभव है? ये तो सिर्फ सृष्टिकर्ता ही है, रेस्टोरर, माइटी रेस्टोरर ही है,
जो इसे कर सकते हैं। आपका धन्यवाद हो। एंड हियर यू आर टीचिंग अस कि आपका एक घराना है, वो चलता कैसे है। आपका नाम मुबारक हो। ओ खुदावन, आप हमें रेज कर रहे हैं प्रभु जी एक समझ में। खुदावन, हमें प्लीज उस परफेक्ट रियलाइजेशन तक ले आइए खुदावन, जहां पर हम अपने आप को आपकी वचन के अनुसार पहचान सकें और अपना स्थान आपके वचन में वास्तव में पा सकें। लॉर्ड जीसस, प्लीज हमारी मदद करें प्रभु। हमसे बहुत गलतियां हुई हैं इन पिछले ही 4 दिनों में, हम शर्मिंदा हैं, हमसे बहुत गलतियां हुई खुदा। निरी इनसिंसियरिटी हमसे दिखाई दी प्रभु, हमें क्षमा करें। आप ही अपने दाहिने हाथ से हमें संभालें, हमसे बात करें प्लीज। हमें स्पिट आउट मत कर दीजिएगा खुदा, हमको त्याग मत दीजिएगा खुदा। हमारे काम ऐसे ही हैं, हमारी सोच ऐसी ही है कि हमें डिवोर्स कर दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रभु प्लीज आप दया कीजिएगा खुदा। हमें उस अजूबे की जरूरत है प्रभु जी। खुदा प्रभु जी प्लीज आइए, टेक चार्ज लीजिए, हमारी समझों को दुरुस्त कीजिए खुदा। खुदा, वन डे क्लाउड 9, वन डे लोअर देन हेल। लॉर्ड जीसस, इस धूप छांव से निकाल लीजिए खुदा, ले चलिए खुदावन परपेचुअल लाइट में प्रभु। मदद कीजिए खुदावन, ताकि रीति डू एंड डोंट्स के लिए नहीं, वरन एक भूख प्यास के तहत आपके पास बैठना, आपके साथ चलना, आपके वचन को पढ़ना, मनन करना, ये स्वाभाविक हो सके खुदा, आत्मिक रीति से स्वाभाविक हो सके। लॉर्ड जीसस, हमारी मदद करें, आपका मन हम में आ जाए खुदा, ताकि इस डेली लाइफ में खुदा आप ही हमसे प्रदर्शित हो सके खुदावन, और आपको गर्व हो सके ये कहने में, ये मेरा बेटा है। आपका नाम मुबारक हो। प्लीज लॉर्ड, जब एक और प्यारा मौका मिल गया है कि इस प्रचार के अलौकिक आयाम में हम बैठ सकें खुदावन, प्लीज हमारे साथ डील करें प्रभु। प्लीज खुदावन, आइए टेक चार्ज लीजिए प्रभु, अपने आत्मा का एक फ्रेश अंशन उड़ेल दीजिए, आपके साथ अपडेट कीजिए खुदा, अपबीट कीजिए खुदावन, ताकि हम आपके साथ एक फ्रीक्वेंसी में आ सके, एक रिदम में आ सके, आपकी सिम्फनी में कैचअप हो सके। प्यारे प्रभु जी, हमारी सोचों के आयाम से हमें उठा लीजिए। एक स्पेशल अभिषेक आज शाम मांगते हैं। आप पिछले 2 थर्सडे से खास तौर से कुछ बहुत अजीब कर रहे हैं खुदा, आज भी कुछ कीजिए प्लीज, हमसे बात कीजिए प्लीज। लॉर्ड जीसस, जो गड़बड़ियां हो गई हैं आप उन्हें सही कर दीजिए प्लीज खुदावन। आप ही वो अजूबा कीजिए खुदा, हम में से कोई आकान नहीं बनना चाहता प्रभु, हमारी मदद कीजिएगा। आपको ही सारा आदर स्तुति महिमा मिले, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। खुदा के नाम की तारीफ होवे, आमीन। आइए गीत नंबर 57 निकालें। भजो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम, आमीन। प्यारे प्रभु यीशु का करो आदर मान, महिमा अपनी छोड़ के आए जगत में, हालेलुया, आमीन। खुदा के नाम की तारीफ हो। भजो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम, प्यारे प्रभु यीशु का करो आदर मान। भजो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम, प्यारे प्रभु यीशु का करो
महिमा अपनी छोड़ के आए जगत में, जन्म उन्होंने पाया कुंवारी मरियम से। महिमा अपनी छोड़ के आए जगत में, जन्म उन्होंने पाया कुंवारी मरियम से। हरि बनकर रहे सारे जीवन में, हरि बनकर रहे सारे जीवन में। मेरी जान के प्यारे प्रभु यीशु है, हाँ भजो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम। प्यारे प्रभु यीशु का करो आदर मान, भजो मीठा नाम। पाप और शर्म के सारे पीड़ित रोगों को, दिल के गंदे दागों को मिटाने को। पाप और शर्म के सारे पीड़ित रोगों को, दिल के गंदे दागों को मिटाने को। यीशु ने बलिदान दिया अपने को, यीशु ने बलिदान दिया अपने को। मेरी जान का प्यारे प्रभु यीशु है, हाँ भजो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम। प्यारे प्रभु यीशु का करो आदर मान, भजो मीठा नाम। आए फिर से अपने लोगों के लिए, अपने साथ आसमान पर ले जाने के लिए। आए फिर से अपने लोगों के लिए, हाँ आसमान पर ले जाने के लिए। आनंद हर्ष पिता को देने के लिए, आनंद हर्ष पिता को देने के लिए। मेरी जान का प्यारे प्रभु यीशु है, हाँ भजो मीठा नाम यीशु नाम। प्यारे प्रभु यीशु का करो आदर मान, भजो मीठा नाम। जय 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 मिलकर गाए भाइयों, खुशी का समाचार सबको जाके दें। जय 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 मिलकर गाए भाइयों, खुशी का समाचार सबको जाके दें। हो जाए तैयार अब उनसे मिलने को, हो जाए तैयार अब उनसे मिलने को। मेरी जान का प्यारे प्रभु यीशु है, हाँ भजो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम। प्यारे प्रभु यीशु का करो आदर मान, भजो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम। प्यारे प्रभु यीशु का करें आदर मान, भजो मीठा नाम। आमीन। खुदा के नाम की तारीफ होवे। खड़े आइए, इसको गाएंगे। ओनली बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल।
प्यारे प्रभु, एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दे दिया प्रभु, ताकि आपके करीब आ सके। ये हमारी सामर्थ्य से नहीं प्रभु, लेकिन आपकी दया से हुआ है। प्यारे प्रभु, आपका नाम मुबारक हो। प्रभु, ना तो बल से और ना शक्ति से, ना हमारी सोच से, ना हमारे एक्शन से, लेकिन प्रभु ये तो आपकी आत्मा के द्वारा पॉसिबल हुआ कि दुनिया के तमाम रुकावटें दूर हट जाएं और हम आपके भवन में पहुंच सकें। ये आपकी दया हुई प्रभु, आपका नाम मुबारक हो। बहुतों ने सोचा होगा आना, प्लान किया होगा, लेकिन प्रभु हमें मौका मिल गया। आपका नाम मुबारक हो। आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु, ना तो चाहने वाले की और ना दौड़ने वाले की, लेकिन प्रभु ये तो आपकी दया है कि हम आपके भवन में आ पाए हैं और आ पाते हैं। प्रभु आपका नाम मुबारक हो। निरी रुकावटें हैं, निरे झंझट हैं, लेकिन प्रभु आपका नाम मुबारक हो। हमारे लिए पॉसिबल हो जाता है। आपके नाम को धन्य कहते हैं। और आपने हमारे लिए ऐसे हालात होने दिए, चाहे हमारे घर पास में हो, चाहे हमारी जॉब के घंटे ऐसे हों, चाहे हमें माहौल ऐसा मिला हो, लेकिन सब कुछ में प्रभु ये आपकी प्लानिंग में होते हुए कि हम आ पाते हैं। हमारे घर आपने दूर नहीं रखे कि हम भवन में ना आ पाएं।
और उस कोरोना के टाइम में भी प्रभु आपने हमारे घरों को ऐसा दूर नहीं रखा कि हम आपके भवन में ना आ पाए। आपने हमारे लिए पॉसिबल कर दिया। प्रभु हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। हमें मौका मिला प्रभु, हमारे उन तमाम भाई बहनों पर प्रभु आपकी दया बनी रहे। आज जबकि सांझ के समय आपके चरणों में है, आपके नाम को धन्य कहते हैं। और प्रभु जो मौका आपने दिया है प्रभु, उसे हम ऐसे ही नहीं जाने देना चाहते। आप हमारे बीच में आइएगा, हमसे बातचीत करिएगा प्रभु। जब आप हमारे पास से गुजरे, हमें छू लीजिएगा, हम फील कर पाएं आपने जो हमारे लिए रखा है, हम उसे ग्रहण कर पाएं। जब आप हमारे पास से गुजरे तो जो चीज़ें आपने हमारे लिए रखी हैं हमें दे दीजिएगा प्रभु। हम एक ऐसे पात्र बनना चाहते हैं कि जिसमें आप अपने आप को उड़ेल सकें, अपनी प्रॉमिस को, अपनी ब्लेसिंग को उड़ेल सकें। आप आइएगा प्रभु, हमारी मदद करिएगा प्रभु। इन तमाम भाई बहनों के साथ होइएगा जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, और आपका रहम और बहुत ऐसे चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब हम लोग खड़े हैं खुदावंत के वचन से निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों और उसका 9 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और इसकी 6 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि खुदा हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और खुदा सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिथराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा खुदा का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, आपका नाम मुबारक हो। प्रभु, सारा आदर आपको ही मिले। आप आइएगा प्रभु, इन वचनों को हमारे लिए और खोल दीजिएगा ताकि उन बातों को समझ पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो लोग बैठ जाएंगे। खुदावंत का नाम मुबारक हो। खुदावंत की दया के लिए, उनके अनुग्रह के लिए जो उन्होंने हम पर किया है कि हम लोग आ पाते हैं, ये भी उन्हीं की दया है। हमारे घर पास में है तो भी उनकी रहम है। घर कहाँ रहेगा, कहाँ भवन बनेगा, कहाँ हम रहेंगे, कहाँ हमें नौकरी मिलेगी, हमने डिसाइड नहीं किया था। हमारे इस दुनिया में आने से पहले ही उस महान खुदावंत ने डिसाइड कर लिया और हमारे लिए तो पॉसिबल कर दिया, क्यों नहीं? तो उस खुदावंत का नाम मुबारक हो। इन आयतों को बाइबल में निकाल लीजिए जो अभी हमने पढ़ी हैं। अब पिछले दिनों में हमने एक सिद्धांत देखा था, पिछले दिनों में, और एक सिद्धांत था कि खुदा का घराना कैसे चलता है। पढ़ा था आप लोगों ने। एक नबी ने एक एग्जाम्पल दिया कि वो यदि फ्रैंक ने अपना काम कर दिया, मतलब लकड़ी काट दी, लेकिन लकड़ी तो नहीं पहुंची, उसका मतलब फ्रैंक ने तो अपना काम किया लेकिन लकड़ी नहीं पहुंची, है कि नहीं? एक और था, शायद फ्रैंक या जॉन का था, दो नाम है वहां पर, और एक का था शायद फ्रैंक के पानी के लिए है, जॉन के लिए लकड़ी काटनी थी शायद।
फ्रैंक को पानी पहुंचाना था, लेकिन पानी तो नहीं पहुंचा। ये उसको करना चाहिए, इसको करना, जैसे देखा था ना। और तब फिर नबी ने समझाया प्रभु का घराना भी ऐसे ही चलता है। फिर प्रभु के घराने में देखा, जब खुदाबंद ने कहा जिब्राइल से साइड में आ जाओ, तो बम उड़ा गए। यानी कुछ सिद्धांत बताए गए हैं जो जगह 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 पड़े हुए हैं, ठीक है नहीं। चलिए एक सिद्धांत और देखते हैं, 6 आयत में। परंतु बात ये है, हाँ, जो थोड़ा बोता है वो बहुत थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। अब एक और सिद्धांत। अब सिद्धांत क्या है? बात तो ये है, ये एक सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। आप लोगों का क्या कहना है? ऐसे ही होता है या नहीं होता है? जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। चलिए एक एग्जाम्पल दे लें, एक ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक सब्जी बेचने वाला, ठेले के निकलते देखे होंगे, ठेले वाले, कुछ ठेले वाले ऐसे देखे होंगे, उनके ठेले पे केवल टमाटर मिलेगा। अगला ठेला आ रहा है, उस पे केवल आलू मिलेगा। और आप देखो सुबह उसने अपना ठेला भर लिया है टमाटरों से, और सांझ को भी देखोगे तो लगभग आधे खाली होते हैं। उसने सुबह ठेला भर लिया टमाटर से या आलू भर लिया, पूरे गलियों में तमाम जगह चक्कर काटते काटते उसका आधा ठेला खाली हो गया। आलू तो खैर अगले दिन के लिए चल जाएंगे, टमाटरों का क्या होगा? खराबी होंगे कि नहीं? लेकिन कुछ ऐसे ठेले वाले भी देखे होंगे जिसके ठेले पर थोड़े ऐसा आलू भी रखा होगा, वहीं पे बैगन भी रखे होंगे, कुछ टमाटर भी रखे होंगे, देखे होंगे। उसमें मिर्चा भी होंगी, धनिया भी होगा। उसने क्या करा, अपना पूरा ठेला भरा हुआ है। जितना आलू वाले ने भरा उतना ही इसमें टमाटर वाले ने भरा, उतना ही इसने भी भर लिया। लेकिन सांझ को देखोगे तो इसका ठेला लगभग खाली हो जाता है, क्योंकि जो खरीदने वाला है वो आएगा। मान लो हम यहां से निकले, चाहिए घर में आलू, बस जाके आलू, और उसने आवाज लगाई आलू की, गए आलू के, उसकी उस पर ठेले पे देखा, अच्छा तुम्हारे पास गोभी भी आ गई है, अरे गोभी भी दे दो जरा, अच्छा टमाटर भी दे दो। उसकी हर चीज बिकती गई। और हर एक कोई जब देखा वो आलू वाला जा रहा है, उन्होंने कहा अच्छा ठीक आलू वाला, उससे छोड़ो जरा, कहाँ जाए, ऊपर इतने से ऊपर नीचे उतरे जाके आलू के लिए। अभी दूसरा वाला आता होगा जिसमें सब चीज मिल जाएगी, तो उसे ले लेंगे। आलू वाला बेचारा गुजरता जा रहा है, और हमें भी जरूरत है, लेकिन तब भी नहीं जा रहे, क्योंकि एक आ रहा है जिसके पास सब कुछ है। होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ऐसे ही होता है। तो एक ने अपना जब पैसा लगाया, उसे मालूम है पूरे दिन घूमूंगा ही, उसने क्या करा, ये भी रखा, ये भी रखा, ये भी रखा, सब चीज रखी और लेकर चलता है। प्रॉफिट किसको ज्यादा होगा? जो सब चीज लेके चल रहा उसी को होगा। और लोगों पे भी ट्रस्ट इसको होगा ज्यादा, कि ये वाला आता है उसके पास सब कुछ मिल जाता है कि नहीं? इसने एक काम करा, जब अपने ठेले को जब भर रहा था, कई चीजों से भर लिया, एक ने केवल एक चीज से भरा। मेरी बात समझ गए होंगे बहुत कुछ तो, है ना? आप अपने ठेले को किससे भरना चाहोगे? एक चीज से या बहुत सी चीज से? बहुत सी चीज से भरो, ठीक है नहीं? अब पढ़िएगा। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी। जी, हम इसको ऐसे कह लेते हैं, जो एक चीज बो रहा है वो एक चीज काटेगा। जो मल्टी क्रॉप्स जिसने लगाई वो मल्टी क्रॉप्स काटेगा। जैसे खेत में जो किसान जब बोते हैं, तो एक ने गेहूं करा,
कुछ किसान होते हैं उन्होंने गेहूं में एक लाइन सरसों की भी लगा दी, गांव में लगाते हैं, देखा होगा। मटर भी लगा देते हैं, मक्के के खेत में लगाते हैं शायद मटर, गेहूं वाले भी लगाते हैं, गेहूं वाले उन्होंने मटर भी लगा दी। अब गेहूं भी बढ़ रहा है, एक लाइन में सरसों की भी चल रही है, वहीं एक मटर की भी लग रही है। मटर के लिए अलग से पानी नहीं लगाना, सरसों के लिए अलग से पानी नहीं लगाना। जब काटने का वक्त है उन्होंने गेहूं काट के अलग रख दिया, सरसों काट ली कि पूरे साल भर के लिए तेल हो जाएगा। मटर भी काट ली कि वो सब ये भी हो गई, पानी अलग नहीं लगाना पड़ा, रखवाली अलग से नहीं करनी पड़ी, लेकिन यहां वैरायटी हो गई। ठीक है नहीं, हमारे प्रभु ने तमाम चीजें खेती किसानी से चीज संबंधित भी समझाई, केवल खेती सिखाने के लिए नहीं, वचन समझाने के लिए, कि नहीं। तो जो एक चीज बोता है वो एक चीज काटेगा, जो 4 चीज बोता है वो 4 चीज काटेगा। तो बेटर क्या है, मल्टी क्रॉपिंग करो, है कि नहीं। सोचो कि क्या क्रॉप इसमें और लगाई जा सकती है, साथ साथ चल सकती, वो लगाओ, और उतनी वैरायटी की आप काट लोगे। पढ़ो फिर से भाई। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। चलिएगा 8वीं आयत। खुदा सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जी, खुदा सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। खुदाबंद सारा अनुग्रह दे सकता है, ठीक है नहीं। अब एक बेचारा जिसने केवल गेहूं बोया, और एक जिसने गेहूं के साथ में सरसों भी बो दी, मटर भी बो दी, दोनों अड़ोस पड़ोस में रहते हैं। अब पता लगा एक दिन वो मटर की बनाई हुई वो सब्जी भी खा रहा है। अब जिसने गेहूं बोए, अब वो बैठा देख रहा है, ये मटर तुम किस रेट लाए, मालूम मार्केट में मटर तो बहुत महंगी चल रही है। कह रहे चल रही होगी महंगी, मुझे क्या लेना देना, मैंने तो अपने खेत में बोई थी। तुमने खेत में मटर भी बोई थी? हाँ। और मालूम है सरसों का तेल कितना महंगा हो गया है? अगला क्या हो गया होगा, मैंने तो अपने खेत में सरसों भी बोई थी। तो बहुत चालू निकले, होती ना बातचीत, बहुत चालू निकले, तुमने मटर भी बो दी। देखो महंगाई, देखो सरसों का तेल कहां जा रहा है, और ये मटर कितनी महंगी हो रही है, दाल वगैरह। कह रहे मुझ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये जरूर, उसकी वजह से जब मटर की जगह, जब गेहूं की जगह मटर बो गई, तो गेहूं थोड़ा सा हल्का कम हुआ क्योंकि एक लाइन नीचे लग गई। लेकिन तुम्हारे पास हो सकता है कि 1 कुंटल गेहूं ज्यादा हो गया होगा, लेकिन मेरे पास 1 कुंटल गेहूं ज्यादा तो कम हो गया, लेकिन कम से कम 50 किलो मटर हो गई, पूरी साल चलेगी। 50 किलो मेरी सरसों हो गई, ये पूरी साल चलेगी। कौन ज्यादा एंजॉय करेगा? जिसके पास मटर भी है और वो सरसों भी है और सब कुछ है या नहीं है। उसका मतलब जिसने मल्टी क्रॉपिंग कर ली। मैं सिद्धांत बता रहा हूं, बाइबल के सिद्धांत है। जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा, जो मल्टी क्रॉपिंग कर रहा है वो मल्टी क्रॉपिंग वो फसल काटेगा। 8वीं आयत। खुदा सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। खुदा सब प्रकार का अनुग्रह दे सकता है। खुदाबंद क्या एक सिद्धांत है, जो तुम बोगे वो काटोगे। खुदाबंद इसको तो देखो, सरसों भी आपने दे दी, और इसको मटर भी दे दी, और ये भी दे दिया, और वो भी दे दिया। खुदाबंद क्या बेटा तुम्हें कौन सा मना किया था? तुम भी बोए होते तो तुम्हें भी मिल जाता। तुम्हें दिक्कत यह है कि तुमने बोया नहीं। मेरा तो सिद्धांत है, जो बोओगे मैं उगाऊंगा। तुम बो और पानी लगाओ, मैं धूप लाऊंगा, मैं पानी बरसाऊंगा, मैं हवा लाऊंगा, मैं उगाऊंगा, मैं पका दूंगा। ये तो तुम्हारे ऊपर है कि क्या बो रहे हो। जो बोगे वो पक जाएगा। ये तो सिद्धांत पड़े होते।
खुदा सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें दे सकता है। खुदाबंद देने को तैयार है, हर तरह का गिफ्ट देने को तैयार है खुदाबंद, हर तरह का अनुग्रह देने को तैयार है, ताकि जिस चीज की तुम्हें जरूरत हो, तुम्हारे यहां कोई बीमार आए, तुमने बीमारी को चंगाई के लिए दुआ करने का गिफ्ट मैंने दिया है, तुम्हें वचन पढ़ने का ये गिफ्ट दिया है, तुम्हें फास्टिंग का भी दिया है। तुम जो ये तो तुम्हारे ऊपर है, तुम कर क्या रहे हो। प्रभु क्या करें, वो कहेंगे क्या करें। देखो मैसेज सुनने हैं तो मैसेज के मैसेज मैंने तुम्हें दे दिए, टेबल पे मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, अंग्रेजी में मिलेगा, पॉडकास्ट में मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है क्या सुनो। एक दिन मैंने फास्टिंग प्रेयर का रखा, तुम्हारे ऊपर है कितना बोओगे। एक दिन है ट्यूसडे को डीप बातें बताने का, वो तुम्हारे लिए रखा। ये तुम्हारे ऊपर है क्या क्या सुनोगे, क्या क्या पढ़ोगे। मैंने तो सब कुछ दे दिए। मैंने मटर भी तुम्हारे यहाँ अवेलेबल है, गेहूं भी अवेलेबल है, और वो सरसों भी, यानी सारी चीजें अवेलेबल है। गिफ्ट मैंने तुम्हारे कलीसिया में, चर्च में दे दिए हैं। खुदाबंद ने क्या गिफ्ट नहीं उतार दिए थे। अब डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कितना बो रहे हो। एक चीज ही मत बो, आप लगे रहो चीजों में। वचन के पढ़ने का मौका मिले, वचन को पढ़िएगा। वचन को पढ़ने के लिए जरूरी है कि आपको बैठना पड़ेगा, तो वो समय है जब बैठने का, तब आप बैठ के वचन पढ़ो। मीटिंग में आने का है, तब मीटिंग में भी आओ। कई एक है जो केवल आप घर पे बैठ के सुनते रहेंगे, घर पे बैठ के सुनेंगे, उन्हें उतना फल मिल जाएगा। आप घरों से निकल के यहां आ गए, एक चीज और वो दी कि एक फेलोशिप भी कर लेंगे, क्या इसका फर्क अलग नहीं मिलेगा। नहीं, हम घर पे बैठ के सुन लेंगे तो सुन लेंगे, लेकिन पिछले थर्सडे की तो मिस हो गई, नहीं सुन पाएंगे। और नो डाउट पिछले थर्सडे में चीजें थी। जब मैं यहाँ पे संडे को गया तो कह रहा एक और लालच दे दिया लोगों को, तो भाई मैं क्या करूं। हम लोग तो इकट्ठे हुए, खुदावंत की मर्जी, कौन सा मैसेज किस दिन दे। अब वो वाला हिस्सा वो उसी दिन दे रहे हैं जिस दिन नेट का कनेक्शन ना हो पाए, लोगों के पास पहुंच ही नहीं पाए। अब मैं क्या करूं खुदावंत से, ये तो उनके ऊपर है भाई। वो एक थॉट दे देंगे, हम लेके यहां पर रख देंगे। अब उनके ऊपर है कौन सा दे। उन्होंने कहा आज कोई कनेक्शन नहीं है, आज जो आ रहे आज नहीं आ रहे और जो सुन नहीं रहे हैं, यानी आज इनके पास नेट वाला कनेक्शन नहीं मिलेगा, आज कर लो ये काम। अब उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं भाई। हाँ, लेकिन जो आ गए उन्हें मिल गया फायदा। अब वो कहेंगे हमें नहीं मिल पाया, क्या था। अब आप सोचते रहो, आपने वो बोया ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं। आप आ गए यहां, संडे को भी आप कुछ लोग मीटिंग सुन लेते हैं घर पे बैठ के, संडे की सुबह की, संडे की सांझ की मीटिंग बहुत बढ़िया। सुकून से घर पे बैठो, कुर्सी में, एसी में आराम से बैठो, सुनो, बहुत अच्छी बात है। कम्युनियन का क्या हुआ, फीट वॉशिंग का क्या हुआ कि नहीं। उस वाले के क्या हुआ कि जब प्रभु की और पतरस की बातचीत हो रही है, वो कह रहा है यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरा कोई हिस्सेदारी नहीं। क्या इस वाले पैर धोने से हिस्सेदारी होती है? होती है। आपने उसमें भी बोया, उसे काटोगे, निश्चित काटोगे, क्योंकि आपने बोया है। क्या आपका क्या कहना है? यदि बोया है तो काटोगे। यदि आपने कम्युनियन में बोया है तो आप काटोगे। जब आप मीटिंग में आए और सांझ की मीटिंग में इकट्ठे हुए, उसके बाद आपने अपनी ऑफरिंग डाली, तो क्या ऑफरिंग डालने से क्या कुछ काटेंगे? खुदाबंद किसी का उधार नहीं रखते। कितना देते? 10 गुना नहीं, 100 गुना। आप देखो तो देखिएगा, एक बुजुर्ग ने अपने दमड़ियां डाल दी, 3 दमड़ियां या 2 दमड़ियां, है ना, कहीं पर 2 कहीं पर 3,
दोनों मिल जाएंगे। तो 2 या 3 जो भी दमड़ियां डाली प्रभु ने देखा, और उसके बाद क्या करा? क्या ऑफरिंग में देने से भी मिलता है? जी, वो किताबों के लिए जब किताबें छप रही होती, भाई करणपाल के पास से आपने भेज दिया, क्या ये भी बोना है जी। ये हर जगह आपने क्या करा, एक जगह नहीं बो रहे। कुछ किताबों के लिए बो दिया, किताबों में दे दिया, कुछ आपने ऑफरिंग में बोया, कुछ टाइथिंग में दिया, कुछ कम्युनियन में आकर के आपने पार्टिसिपेट किया। यदि आप ना आओ तो पार्टिसिपेट वो कम्युनियन का पास्टर अकेला करेगा? नहीं करेगा ना। उसका मतलब आप एक दूसरे के साथ मिलके बो रहे हो, काटोगे भी साथ में। फीट वॉशिंग में आप बो रहे हो, वहां भी काटोगे। वचन के सुनने में आप बो रहे हो, वहां भी काटोगे। जब आप घर पे बैठे अकेले मेडिटेट कर रहे हो, वो भी काटोगे। यानी जहां कहीं आपको मौका मिले बोइएगा, हर चीज में। गवाही देने में बोइएगा, गीत गाने में बोइएगा। गीत गाने में बोओगे, काटोगे। गवाही देने में बोओगे, काटोगे। प्रचार करने में बोओगे, काटोगे। तो एक जगह मत बो, जितनी जगह हो सकता है। किसी में आपको है कि आप बैठ के प्रेयर एक लंबी समय तक कर सकते हो, निश्चित करो। लेकिन इसके साथ में कुछ और भी कर सकते हो तो वो भी कर दो। भाई हमारे खेत ऐसे ही जिसमें केवल गेहूं बोया जा सकता है, केवल गेहूं बो, साथ में एक सरसों की एक लाइन लगा दी। मतलब आप दुआ कर देते हो अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया बात है। साथ में गवाही देनी है, वो भी दे आओ। हो सकता है ये गवाही कुछ काम करेगी। तवोपदेशक में एक आयत लिखी है, तवोपदेशक, और उसका ये है सिद्धांत। 19 सिद्धांतों को मैं पढ़ रहा हूं। तवोपदेशक 11 और उसकी पहली ऐसे पढ़िएगा। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। तू नहीं जानता कौन सी विपत्ति आ जाएगी। तू नहीं जानता, मैं एग्जाम्पल फिर से वही ले रहा हूं। तू नहीं जानता कि सरसों महंगी होगी कि मटर महंगी होगी, गेहूं महंगा होगा। लेकिन कुछ भी महंगा हो तुझसे क्या लेना देना, तेरे पास तो सब कुछ है कि नहीं। क्या करें, मुश्किल हो रही ब्रदर, ये समस्याओं से जूझ रहा हूं, ये डीमन परेशान कर रही है। तो तुमने बोया है कहीं पे कि जो डीमन को निकाल सके, प्रेयर वाला निकल जाएगी। यदि आपके यहां कोई भाई या है ऐसा जो उसने ये वाले गिफ्ट को ऑपरेट किया है, निकल जाएगा। नहीं ब्रदर, मैं प्रचार कर सकता हूं, लेकिन जो डीमंस वाले, वो वाले में हाथ साफ नहीं है। वो जब वो झूमने लगते हो तो मैं भी झूमने लगता हूं। मैं कहूंगा उसमें भी हाथ साफ करो, उस गिफ्ट को भी आगे ले लो जाके। बात समझ गया नहीं? ताकि आप ना झूमो, बल्कि उसको निकाल के बाहर कर पाओ। ब्रदर प्रचार में बहुत बढ़िया कर सकता हूं, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्रचार कर सकता हूं। लेकिन बीमारी के लिए ब्रदर पता नहीं चंगाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी। डाउट करो नहीं, वो भी वो चंगाई देने वाले तो वो है। आप कौन से चंगाई देने वाला, तो प्रेयर करने वाले हो। आप प्रेयर करो, अगले को चंगाई मिलेगी, आपका फेथ बढ़ेगा। हर जगह वो, मेरी बात समझ रहे हैं? चलिएगा आगे पढ़ो भाई। यदि बादल जल भरे हैं तब उसको भूमि पर उड़ेल देते हैं, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा। अब चौथी ऐसे खास तौर से मुझे पढ़ना, चलो भाई पढ़ो। जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वो लवने ना पाएगा। अब याद रखिए, यहाँ पर एक और सिद्धांत दिया, और वो सिद्धांत क्या है? जो वायु को देखता रहेगा वो बीज बोने नहीं पाएगा। वो क्या देख रहा है? हवा चल रही है, पता नहीं बीज का क्या होगा।
सिद्धांत क्या कह रहा है? जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वो लबने नहीं पाएगा। आज क्या कर, रात तो बदली है, काट लिया फिर थ्रेसिंग नहीं हो पाई, अच्छा रहने दो। जैसे ही मौका मिला काटो और उसे अंदर रख लो। अब अगले दिन बारिश होते रहो, आपका तो सेफ हो गया। बोते वक्त हवा को देख रहे हैं, मतलब माहौल देख रहे हैं। आजकल मैं इसलिए नहीं प्रचार के लिए निकलता, मैं गवाही इसलिए नहीं देती, अजीब टाइप के लोग होते हैं, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, माहौल देखते। यहां है सही जगह लोग सुनने वाले, अब मैं वचन बोऊंगा, यहां मैं गवाही दूंगी, यहां मैं गाना गाऊंगी। क्या कर रहे हैं? माहौल देखने वाले। यदि माहौल देखने का काम हमारे प्रभु ने खुद किया होता, उन्होंने लेकिन एक वो समझाया था, एक वो दृष्टांत दिया था। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकल गया, पढ़ा होगा आपने, निकल गया वो, अब बोए जा रहा है। उसे मालूम है कि यदि मैं यहां से बोते हुए निकलूंगा, राह के किनारे अपने आप उसकी थैली नहीं फटी थी कि गिर गया? क्या उसका थैला फटा हुआ था इसलिए वो राह के किनारे गिरा? क्या हुआ था? एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और कुछ राह के किनारे गिरा। क्या बीज बोने वाले को पता नहीं था कि रास्ते किनारे गिर रहा है? लेकिन बोता चला जा रहा है। उसका काम है बोना, चाहे रास्ते पे गिरे, चाहे पथरीली भूमि पे गिरे, चाहे झाड़ियों में गिरे, चाहे अच्छी भूमि पे। वो कह रहा है मेरा काम है बोना। बोते चलो। जब 5,000 की भीड़ आई, उन्होंने तब भी बोना स्टार्ट कर दिया। जब केवल 12 चेले रह गए, तब भी बो रहे हैं। जब वो अकेला रह गया, तब भी बो रहा है। जब वो नाव में बैठ गया, वहां भी बो रहा है कि नहीं? वो लाजर के घर में गया, वहां भी बो रहा है। हमारे इस नबी ने क्या करा? जब वो इंडिया में आए, हर एक ने चैलेंज किया था मसीहत को। क्या माहौल था प्रचार करने लायक? नहीं। और जो मुस्लिम मिले उन्होंने तो कहा था हमारा धर्म सबसे बड़ा है। आप पढ़िएगा उस वाले मैसेज में, टेकिंग साइड विद जीसस में, आपको बहुत डिटेल मिल जाएगा। क्या अच्छा माहौल था? लेकिन वहां क्या कर रहे हैं? वहां तो बीज बोता जा रहा है हर जगह। मुस्लिम से उनको भी बीज बो रहा है। एक चीज सिद्धांत को जानते हुए पढ़िएगा आगे 5वीं आयत। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता। देख, अब तूने देखा हवा बह रही है, बीज उड़ जाएगा, यही तो नहीं जानता तू। वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, कहां जाएगा ये? वो क्या करे, वो सुनते नहीं है। कोई बात नहीं, बीज बो दो। जब स्तिफनुस बोल रहा था, जब पथरवा हो रहा है, हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, दुआ करी, सो गया। इतने खड़े हुए थे, कहीं की बीज असर नहीं हुआ, लेकिन एक उड़ता हुआ एक के हृदय में चला गया, जिसका नाम साउल है। लेकिन अभी ये बीज जमा नहीं है, उगा नहीं है। वो वहां से गया, बीज को खाया उसने, लेकिन अब चला जा रहा है। उसने चिट्ठी ली फरीसियों से, हाकिमों से चिट्ठियां ली, अब मैं जा रहा हूं दमिश्क में। उसे भी नहीं पता, स्तिफनुस को भी नहीं पता ये बीज कहां जाएगा। लेकिन अब वो चलते चलते दमिश्क के रास्ते पर जब सूरज ने अपनी रोशनी चमकाई, उग गया। और ऐसा उगा, यानी बीज कहां जा रहा है? आप बस बोते चलो। हो सकता है आज जो रिएक्ट कर रहा है, हो सकता है कल वो आ जाए। आज जो दिख रहा है ठीक सा, अच्छी सी भूमि दिख रही है, ये यहां पे बहुत जल्दी उगेगा दाना, बहुत जल्दी उगेगा, पता लगा उगा और सूख गया। और जहां दिख रहा है
जो भूमि का पता ही नहीं लग रहा कुछ कैसी होगी, वहां उग के और फल लेके आ रहा है। इसलिए क्या कर, 5वीं आयत पढ़िएगा। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू खुदा का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, ये हवा कहां उड़ा के लेके जाएगी। आपने पढ़ा होगा, एक घटना सुनी होगी, कोई मैसेज की किताब लेके प्रचार कर रहा है, किसी के घर में चली गई किताब, उनको ज्यादा मतलब नहीं है, उन्होंने लिया रद्दी में बेच दी। पढ़ा होगा, रद्दी वाले ने लिया, वो चुरमुरे वाले को बेच दी। चुरमुरे वाले ने उसमें चुरमुरा बेच दिया। एक बैठ गया, उसने चुरमुरा भी खाया, उसके बाद पढ़ने भी लगा। अचानक जब उसने पढ़ा, वो 2 पन्ने में कुछ पढ़ा, वो ऐसा था सरपेंट सीड वाला, उसने वो पढ़ा, उसको ऐसी आग लगी कि भाई ये है कहां, किसने बोला है ये चीजें, इस भेद को मैं ढूंढ रहा हूं। उसने वो लिया, कॉन्ट्रैक्ट पता करा, नबी के मैसेज ढूंढे, और उसने न जाने कितने लोगों को कन्वर्ट कर दिया। तुझे नहीं पता ये हवा, ये 2 पन्ने उड़ते हुए हवा कहां ले जाएगी, किस चुरमुरे वाले के पास से होते हुए किसके पास पहुंच जाएगी, तुझे नहीं पता। अगला एग्जाम्पल क्या दिया है, और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं। कौन सी हड्डी कितनी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, कहां होगी, तुझे नहीं पता, लेकिन करने वाला खुदाबंद है, तो उसके हाथों में छोड़ दो, अपना काम करते जाओ और उसके हाथों में छोड़ दो, बस वो करते चले जाएंगे। आगे 6ठी आयत। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह या वो, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। भोर को भी बीज बो, सवेरे उठ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, सवेरे उठ मेडिटेट कर, सवेरे उठ पर्सनल प्रेयर कर, सवेरे उठ फैमिली ऑल्टर लगा, मौका मिलता है सांझ को भी मेडिटेट कर ले, सांझ को भी वचन को पढ़ ले, सांझ को फैमिली ऑल्टर कर ले। तुझे नहीं पता कौन से वाली बात बच्चों के दिल में बैठ जाएगी, कौन सी वाली बात को खुदाबंद लेकर के बच्चों के कान में और उनकी हृदय की गहराई में बैठा देंगे, वो बदल जाएगा, तुझे नहीं पता। तूने सोचा मैंने सुबह को मैसेज बढ़िया वाला रखूंगा, और ये हो सकता वो काम ना करे एक के लिए, सांझ को ऐसी थोड़ी देर बैठे कुछ स्टडी करा, वो वाला काम कर गया। तुझे नहीं मालूम कौन सा वाला काम करेगा। सुबह मौका मिले निकल जा प्रचार के लिए, सांझ को मौका मिले सांझ को निकल, सुबह को गवाही देने का मौका मिले सुबह दे दे, लंच का टाइम मिल रहा है लंच के टाइम दे दे, बाजार में मिलता है अपना काम करता चल। केवल माहौल को देखते हुए नहीं, माहौल को बनाने वाले खुदाबंद है कि नहीं। तो फिर आप क्या करो, मल्टी क्रॉपिंग, जो कर सकते हो जैसे कर सकते हो अपने हाथ हर तरफ बढ़ाते जाओ। आपको नहीं पता कौन से वाले रिकॉर्ड में आ जाएगा, कौन से वाले को खुदाबंद उठाएंगे, कौन से वाले से क्या काम करा लेंगे, बाद में पता लगेगा। आज मेरी बात हुई थी, भाई फ्रांसिस से बात कर रहे थे कि गांव में गए थे बेतिया, और वहां पर एक जन से उनका बचपन का दोस्त था, तो जब जाते तो उससे बातचीत करते थे। अब आज सुबह बोला, वो कल बात हुई होगी, कल कह रहे भैया टाइम तो नहीं, वैसे कल सुबह ही सुबह 5 बजे के आसपास में टहलने के लिए जाता हूँ, तो सुबह 5 बजे के आसपास, बस बाकी टाइम है नहीं, नौकरी का चक्कर है। कह रहे हम सुबह 4:30 बजे उठे, अपनी फैमिली ऑल्टर करी, 4:30 बजे उठे और 5 बजे निकल गए जहाँ वो टहलने जाता है, बस उसके साथ टहलने चले गए।
वो और भाई अवनीश दोनों ने, भाई फ्रांसिस और भाई अवनीश, ये दोनों लोग निकले। उसके साथ सवेरे सवेरे टहलने में निकल गए। टहलने में चलते चलते आधा एक घंटा तो टहलेंगे ही। अब उसे इंटरेस्ट आया, कुछ चीजें पकड़ने लगा। क्या टहलते वक्त भी जहां मौका मिल जाए, वो कहता भाई इतना टाइम नहीं, इस समय तो कहीं मुलाकात हो सकती है, आप मत देखो, आप जाओ, मौका निकाल लो कभी भी। कोई कहता भाई दिन में नहीं बैठ सकता, रात ही को टाइम, रात में आ जाओ भाई, हम अपना आगे पीछे एडजस्ट कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? गवाही देने की बात है, एक दूसरे का शेयरिंग की बात है, करते चलो, एक चीज पे मत अटक जाओ। हर चीज जो कर सकते हो आप करो। छठी आयत पढ़ो। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, जी, ये या वो, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। तुझे नहीं पता कि कौन सा वाला अच्छा निकल आएगा, इसलिए क्या कर, अपना बीज बोता चल। मैं चलो एक और चीज निकालता हूं, और ये है भजन संहिता 112। एक आयत को निकालता हूं, शायद भजन संहिता 112 ही होगा। हम्म, 112 इसकी 9वीं आयत। ये वो वाली आयत है जो कुरंथियों में कोट करी है। कुरंथियों में हम पढ़ के आए थे, अब 112 की 9 पढ़िएगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा, और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। ये वाली आयत को कोट किया पौलुस ने, दूसरा कुरंथियों 9 अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़िएगा फिर से। दूसरा कुरंथियों जो अभी हमने पढ़ा था 9:9 पढ़िएगा। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। जैसा लिखा है, कहां पे लिखा था ये सॉरी, ये वाली आयत उसने कोट करी पौलुस ने। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, इसके लिए लिखा है 112 की पहली आयत में, यहां की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसकी आज्ञाएं, उसके कुछ सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों को सीख लिया उसने और उस सिद्धांत के अनुसार काम करता रहता है। अब आगे कहिए उसको क्या क्या मिलता है, ये बहुत सी चीजें लिखी हैं, उसी का है यहां पर। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। चलेगा, अब एक हिस्से को लाके पढ़ता हूं, एक मैसेज है नबी का। इस पहाड़ से बोल, आप लोगों ने पढ़ा है पैरा नंबर 57। है तो बहुत सी चीजें इसमें, मैं बस थोड़ी सी चीजों को आज रखूंगा। 57, पैरा नंबर 57 निकाल दो जरा। स्पीक टू दिस माउंटेन। अब आप सुनते चलिएगा। भाई ब्रैनम सिस्टर हैटी राइट के घर, यानी उनके पापा के घर में बैठे हुए हैं। हम वहां पर एक नए गिरजे आराधनालय के निर्माण के विषय में बातें कर रहे थे और श्रीमान राइट ने मुझसे कहा, आराधनालय में दान कैसा आ रहा है? भाई ब्रैनम प्लान कर रहे हैं कि नया भवन बना ले, यानी रेनोवेट कर ले, मतलब भवन को। तो अब वो बात चल रही थी, तो बनाएंगे तो जब जब फंड्स आएंगे। तो वो भाई नहीं मिला क्या? हुँ? 59 का है, एक ही तो मैसेज है, स्पीक टू दिस माउंटेन। हिंदी में ट्रांसलेटेड है आपके पास में ये वाला। तो भाई ब्रैनम कह रहे हैं हम उनके घर पे बैठे हुए थे
और बातचीत कर रहे थे। श्रीमान राइट ने मुझसे कहा, आराधनालय में दान कैसा आ रहा है? मैंने कहा, भाई राइट, मैं यह जानने हेतु वहां पर पर्याप्त उपस्थित नहीं रहता हूं। मुझे नहीं पता है कि कितना आ रहा है, क्योंकि वहां रहता नहीं, मैं तो इधर उधर घूमता रहता हूं। ये प्रचार कर रहे हैं सेनोसे में। 23 जनवरी का मैसेज है, 23 नवंबर का मैसेज है। सेनोसे में भाई ब्रानम गए हुए हैं। मैंने कहा, भाई राइट, मैं यह जानने हेतु वहां पर पर्याप्त उपस्थित नहीं रहता हूं, तो मुझे नहीं आइडिया कितना आ रहा है दान। और कहा, तब भाई राइट ने कहा, आप जानते हो क्या? भाई राइट बोले, भाई राइट मतलब हैटी उस गिरजे के लिए $50 दान देना चाहती थी, सिस्टर हैटी राइट। और भाई रॉबर्टसन कलीसिया के ट्रस्टियों में से एक हैं, जो कि चेयरमैन हैं, उसे यह देने नहीं दिए। सिस्टर हैटी राइट $50 देना चाह रही थी वहां के लिए, और इन्होंने, जो ट्रस्टी है भाई रॉबर्टसन, उन्होंने मना कर दिया। कारण, कहा क्योंकि उसे उन पहाड़ों की खुदाई करके $50 कमाने में लगभग 6 महीने लग जाएंगे। और कहा, परंतु उसने 20 दिए। और भाई ब्रानम वो चाहती है, वो क्या चाहती है? ये $20 वहां यूज करे जाएं। 50 देना चाह रही, लेकिन 50 के लिए मना कर दिया उन्होंने। भाई वो है भाई रॉबर्टसन ने तो भी उन्होंने 20 तो दे ही दिए। मैंने सोचा, भाई ब्रानम कहते हैं, मैंने सोचा, आप जानते हैं क्या, मेरे पास यहां जेब में $20 हैं। अब ये मनी मन सोच रहे हैं। ये बातचीत उन्होंने बताई कि उन्होंने $20 तो दे ही दिए। मीडिया ने कुछ अंडे लाने के लिए मुझे वो $20 दिए थे। मैंने कहा, मैं बस ये $20 उसे दे दूंगा वापस जाने से पहले। उन्होंने कहा, मैं लौटा जाऊंगा। वो वाले पैसे से ट्रस्टियों के पास चले गए, मैं दिए जाऊंगा $20। बस यहां से दूर है और वो आप कभी इसे जान नहीं पाएंगे। उसने तो दे दिए, मैं जाते वक्त के लिफाफा सिस्टर हैटी राइट को पकड़ा जाऊंगा बस चुपचाप से। बस मैं चला जाऊंगा, सिस्टर हैटी राइट देखेंगे 20, ठीक है। और ट्रस्टियों को कभी पता नहीं चलेगा कि सिस्टर हैटी राइट ने नहीं दिए। मैं बस ऐसे ही करूंगा चुपचाप से। अतः मैंने उसके लिए बर्फ के डिब्बे और चीजें खरीद ली थी, क्योंकि मुझे उसके लिए वहां पर बड़ी शर्म महसूस हुई कि वो छोटी बुजुर्ग मां दूर उस पहाड़ी पर कार्य करने का प्रयास कर रही थी। खैर, मैंने सोचा, मैं बस ये $20 उन्हें दे दूंगा, यही है जो मैं करूंगा। जब मैं निकलूंगा, मैं बस धीरे से उन्हें ये दे दूंगा ताकि उसे यह मिल जाए, और यही उसके $20 होंगे जिन्हें उसने चर्च में दिया है। अतः मैंने सोचा, मैं ये बस उसे दे दूंगा। और जब मैंने कहा, किसी चीज ने मुझसे कहा, परंतु एक दिन तुम्हारा प्रभु एक दीवार के पास खड़ा था और धनवान पुरुष हजारों डॉलर खजाने में डाल रहे थे, और एक बेचारी विधवा आती है और उसके पास मात्र 3 दमड़ी थी, जो कि उसकी सारी जीविका थी। और अगर तुम वहां खड़े होते तो तुमने क्या किया होता? तुम तो उस बेचारी विधवा को 3 दमड़े डालते हुए देखते हो तो तुम दौड़ कर जाते और कहते, ओ नहीं बहन, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, क्योंकि हाँ, हमारे पास पर्याप्त है, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। परंतु यीशु ने उससे कभी नहीं कहा कि वो ऐसा ना करे। अब ये वो भी सिद्धांत है कि प्रभु के घराने में काम कैसे चलता है, सिद्धांत है ये। परंतु यीशु ने उससे कभी नहीं कहा कि वो ऐसा ना करे। उसने तो उसे आगे बढ़ने और वैसा करने दिया था, क्योंकि वो जानता था कि उसके लिए भविष्य में उसके पास कुछ था, उससे कुछ बेहतर। आप समझे? अतः उसने बस उसे करने दिया। तब कहते हैं, खुदा हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। ये बाइबल की आयत है। और अभी जो हमने पढ़ा, वहां लिखा है, जो अभी पढ़े थे हमने, 2 कुरिन्थियों 6, उसके साथ में आज पढ़िएगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि खुदा हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। ये वाली आयत है। ये आयत कहां से उठाई है पौलुस ने जी? ये पीछे कहीं निर्गमन में कही गई है कि जब खुदाबंद के भवन के लाओ तो फ्रीली लेके आना, कुड़कुड़ के नहीं लाना। मूसा से कहा, जो खुशी खुशी लाए उसे ले लेना। याद है?
उसको पौलुस ने कोट किया, उसी को भाई ब्रानम कहते हैं, क्योंकि जो पौलुस ने प्रचार किया वो ये प्रचार कर रहे हैं। और मैंने कहा अच्छा, तब तो मैं अपने पैसे अपनी जेब में रखूंगा। तब तो ये बिल्कुल ठीक है, मैं बस ऐसे ही होने दूंगा, क्योंकि शायद प्रभु ही। और हम वहां बैठे हुए थे और मैंने कहा अब ये दर्शन जो आए, अब ध्यानपूर्वक सुनिए, अब वहां पर गिलहरियों वाली बात करेंगे। अब यहां पर ध्यान से सुनिए। मैंने कहा अब ये दर्शन जो, अब याद रखिए ये से घटित हुए 2 सप्ताह से भी कम या लगभग 2 सप्ताह ही हुए हैं। और मैंने कहा ये बात जिसने मुझे परेशान किया, और वे मेरे बगल में बैठे हुए थे, जैसे यहाँ पर मेज पर शांत चुपचाप, और वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। भाई ब्रानम ने बताया कि कैसे वहाँ पर वो गिलहरियों के लिए बोला उन्होंने, और वो कैसे गिलहरियाँ ठीक वहाँ पर एक हो जाए, और लगभग 45 मिनट से वहाँ बैठा हुआ था और अभी अपनी उंगली भी नीचे नहीं कर पाया था कि गिलहरी वहाँ पर थी, और हर बार इसी प्रकार हुआ था, और गिलहरी पता नहीं कहाँ से आई थी। और मैंने कहा इसके होने में केवल एक बात है जिसे मैं सोच सकता हूँ। जब खुदा अब्राहम को बताने की कोशिश कर रहा था कि कैसे उसे आशीष देने जा रहा है, मैंने कहा यदि वो मेरी नई सेवकाई हो जो आगे आ रही है, कुछ उससे भी महान, जैसे आखिरकार उस छोटी इमारत में पुष्टि करे। मैंने कहा यदि वो वही है, अब्राहम के समान, वो चीज़ जिसकी उसे आवश्यकता थी, वो था एक बलिदान उसके पुत्र के बदले में। और इसको बात को करते हुए, क्योंकि आपने घटना पढ़ी है, और वहाँ पर सिस्टर हैटी राइट बैठी थी, पैरा नंबर 60, और वो छोटी बुजुर्ग शांत बहन हैटी जो वहाँ पीछे बैठी हुई थी, छोटी गर्द टोपी पहने हुए जैसे गांव की स्त्रियाँ पहना करती हैं, और वो एक छोटी साफ सुथरी पोशाक पहनी हुई थी, और मेरे लिए रात्रि भोजन बनाने तो अपनी माँ की सहायता करने के लिए आ गई थी, और वो अपने हाथ सरकार से किए बैठी थी। उसने कहा ये कुछ नहीं वरन सत्य है। उसने सही बात बोली थी। यहाँ मेरी बाइबल रखी हुई है, और खुदा के एक सेवक के रूप में मैं ये कहता हूँ, मैं मुश्किल से ही वो सुन पाया था जो उसने आखिरी में कहा था। उसकी माँ भी कुछ कहने की चेष्टा कर रही थी, परंतु मैं इसे समझ ना सका। जैसे ही उसने वो कहा, उसने सही बात कही थी। प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा उससे कह, चाहे वो उससे कह जो चाहे वो मांग ले, और तू उसे कह देना। ये आपने पढ़ा होगा। ये किस में हाथ बटा रही हैं? सिस्टर हैटी राइट ने जब वो $50 दे रही थी, भाई ने मना कर दिया, तब भी 20 दे दिए, और भूल गई मतलब उन्हें दे दिए, क्योंकि वो भवन जिसमें हम जाके बैठ रहे हैं उसके रेनोवेशन के लिए दे आई वो। यानी उन्होंने इसमें भी इन्वेस्ट कर दिया, चर्च की मीटिंग अटेंड करने में इन्वेस्ट करती थी, कम्युनियन के लिए वाइन बनाने में हेल्प कर रही थी, और भी कर रही थी। यहां पे एक और में कर आई। तुझे नहीं पता कि कौन सा वाला अब उसका असर कहां दिखेगा। अब चूंकि भाई ब्रैनम इस वाली बात को सोच रहे हैं कि उसने $20 दिए, मैं लौटाऊंगा, और उसके बाद घटना आपकी पड़ी है, जो कुछ तुम्हारे हृदय में मांगो, जो कुछ भी चाहती हो उसे मांगो, और ये वह यूं फरमाता है तुम्हारे पीछे ये बोला जाएगा, तुम उसे पाओगी। उसने कहा मेरे 2 लड़कों का उद्धार। मैंने कहा प्रभु के नाम में तुम्हें दिया जाता है। और वे 2 छोटे लड़के वो कैसे उद्यम मचा रहे थे, वो बच गए। वो वाइन बनाने के उस पर नहीं आए थे, एक और इन्वेस्टमेंट कर दिया। मेरी बात समझ रहे ना? यानी आप बस इन्वेस्टमेंट करते चलो, तुम्हें नहीं पता कि खुदाबंद कौन से वाले को कहां पर यूज कर लेंगे और कैसे कर लेंगे। इसलिए ना तो सुबह को हाथ रोक, ना सांझ को हाथ रोक, कि नहीं, तू नहीं जानता कौन से वाला काम में आएगा, खुदाबंद से कहां लेके चले जाएंगे। ठीक है नहीं? अब इस घटना के पीछे एक चीज और घटना है, मैं वही पढ़ रहा हूं। भाई ब्रैनम ने गिलहरियां मांगी थी, 3 मांगी थी, वो 3 आ गई। उसके बाद चले जा रहे हैं भाई चार्ली के यहाँ,
भाई बैंक्सवुड के जो ब्रदर इन लॉ थे उनके पास चले गए, वहां भी जाके हंटिंग में चले गए, वहां भी कोई गिलहरियां नहीं थी, वहां भी वो सांझ हो गई, वो कह रहे हैं मैं चला, खुदाबंद ने कहा तुझे क्या चाहिए, और वहां पर उनके लिए वो 3 गिलहरियां आई थी। उन्होंने कितनी मांगी थी? 3। खुदाबंद ने कितनी दी थी? 4। उन्होंने 3 मांगी थी, लेकिन वो महान खुदाबंद जो इफरात से देने वाले हैं, जो उदारता से देने वाले, वो 3 ही नहीं दे रहे, 3 के बजाय 4 देंगे। वो 6 के बजाय जो मनुष्य का अंक है 7 की गिनती पूरे करेंगे, ठीक है नहीं। इसी घटना को भाई ब्रैनम जब वहां बताएंगे सिस्टर हैटी राइट के घर में, वहां एक थर्ड पुल ऑपरेट होगा, एक यहां थर्ड पुल ऑपरेट होगा। क्या थर्ड पुल के लिए वेट करने गए थे? लेकिन वो जब घटना घट गई तब समझ में आया, क्योंकि 3 गिलहरियां तो मिल गई थी उनकी, दूसरी वाली 3 भी मिल गई थी, लेकिन भाई चार्ली दुआ कर रहे हैं भाई ब्रैनम को वहां मिल जाए। तब वो कहता भाई चार्ली मैंने ऐसे नहीं कहा था, लेकिन खुदाबंद ने वहां पर 7वीं भी प्रोवाइड कर दी थी ना। जब 7वीं प्रोवाइड कर दी एक थर्ड पुल घटाने के लिए, उस घटना को लेके एक बहन के घर में 2 बच्चों का उद्धार दे दिया। कौन सी घटना कहां होगी और उसको लेकर के सनोसे में प्रचार कर रहे हैं, इस पहाड़ से बोल। मरकुस 11 को लेके बोलेंगे उन तमाम चीजों को। वहां बहुत घटनाएं हैं, मैं सारी घटनाओं पर नहीं जा रहा, लेकिन मेरा जो हिस्सा था, वापस 2 कुरिन्थियों में आइएगा, 2 कुरिन्थियों 9:6 पढ़िएगा। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। तो एक सिद्धांत को याद रखिएगा कि हम बहुत बोएंगे, इस प्रभु के साथ, प्रभु के वचन के लिए बहुत बोएंगे, हर जगह बोएंगे, यानी केवल एक चीज नहीं बोएंगे, मल्टी क्रॉपिंग में रहेंगे। मल्टी क्रॉपिंग समझ गए ना? फास्टिंग भी रखेंगे, दुआ में भी जाएंगे, वचन को भी प्रचार करेंगे, गवाही भी देंगे, और वचन के लिए जो कुछ कर सकते हैं। आपको नहीं पता खुदाबंद कौन सी वाली चीज के लिए वो कौन सी ब्लेसिंग रखी है कि ये काम ये कर दे तो मैं ये कर दूंगा, बाकी ये तो कर रहा है, ये तो कर रहा है, ये तो सब चल रहा है, ठीक है ठीक है। यदि ये कर दे तो ये ब्लेसिंग वहां जुड़ी हुई है, वो ब्लेसिंग वही मिलेगी जब आप उस काम को करोगे। इसलिए 8वीं आयत पढ़िएगा। खुदा सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। खुदाबंद सब प्रकार का अनुग्रह, वो तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं। दुआ करने का गिफ्ट दे सकते हैं, फास्टिंग का गिफ्ट दे सकते हैं, गवाहियों के लिए आपको तैयार कर सकते हैं, चंगा जिन्हें बीमार है उनके लिए दुआ करने के लिए कर सकते हैं। वो सब कुछ दे सकते हैं ताकि जिसकी जैसी जरूरत हो, केवल बात पैसे की जरूरत की नहीं कह रहा मैं, जो जरूरत हो जैसी जिसकी, कोई मुश्किल परेशानी में चला आ रहा है, आपके पास सोल्यूशन है ही नहीं, जाओ खुदाबंद के पास, वो दे सकता है। और अगली चीज जो कर है, इसी के साथ ही आपने पढ़ा होगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और जब दिया जाता है, जब मांगो और दिया जाता है, कई बार हमें पता नहीं होता है कि खुदाबंद के देने के तरीके कैसे हैं। बात समझ रहे नहीं? जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, नाम नहीं लूंगा। एक बहन को मुश्किल थी, बीमारी मुश्किल है, नींद आती रहती है, डॉक्टर के पास जाना है, अल्ट्रासाउंड कराना है। मैंने पूछा तो बताया अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है। कोई बात नहीं, सेवा की फैमिली ऑल्टर में दुआ करी, उस बहन के लिए दुआ कर ली, मैं और भाई बैठे हुए थे, दुआ करी, बस खुदाबंद चंगाई दे दीजिएगा। उसके बाद जब मैंने बाद में बात करी, पूछा ये अल्ट्रासाउंड होना किस बात का है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पता नहीं। तो डॉक्टर ने क्या बताया? पता नहीं। डॉक्टर ने क्या बताया? पता नहीं। फिर अल्ट्रासाउंड डॉक्टर कराया किस बात का रहा है? पूछा सिम्टम्स ये कुछ है,
ये कुछ नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड किस बात का होगा, छोड़ दो, कहीं नहीं जाओ, कुछ मत कराओ। क्या है फिर, चक्कर आते हैं, ये आता है। मैंने कोई बात नहीं, वर्टिन टैबलेट खा लेना, जैसे सिस्टर को बताई थी वैसे ही मैंने वहाँ भी बताई वर्टिन। मैंने अनुग्रह से कहा भाई जाना, आज जाएगा तो लेके आ जाना, लेके आया, पहुँच गई, खाना स्टार्ट कर दिया। 2-3 दिन गुजरे, आज सुबह फिर दुआ करी, खुदाबंद उस बहन को चंगाई दे देना। मेरे वाइफ आज सुबह ही इसमें बैठे थे दोनों ही, अपनी प्रेयर में उसको भी याद किया, खुदाबंद चंगाई दे देना। फिर बात हुई मेरी, मैंने कहा अच्छा ये बताओ प्रॉब्लम कहाँ है, नींद बहुत आती रहती है। अच्छा, चक्कर नहीं आते हैं, पेट में दर्द नहीं है। अच्छा, मैंने कहा दवाई बताओ कौन कौन सी खा रहे हैं। दवाई देखी, मान लो दवाई कौन सी दे रहा डॉक्टर, एक दवाई दे रहा है डॉक्टर एंटी डिप्रेशन की। एंटी डिप्रेशन वाले से क्या होगा, इंसान सोता ही रहेगा। एक गोली क्या की दे रहा है, पेट के दर्द की, जो एनाफोर्टन एवाफोर्टन जो भी गोलियां है, जब कहीं पेट में दर्द हो मरोड़ हो तो खाई जाती है एक गोली, वो कंटिन्यू खिलाया जा रहा है। डिप्रेशन की गोली खाते खाते 6 महीने गुजर गए, इंसान को नींद नहीं आएगी तो क्या होगा, क्या माइंड एकदम खराब नहीं हो जाएगा। डिप्रेशन का मतलब क्या 6 महीने खिलाई जाती है एंटी डिप्रेशन की, वो तो उनको खिलाई जाती है जो पागल है या डीमंस के दौरे, जिसको मिर्गी आती है, दौरे आते हैं, जो इंसान बैठे उनको खिलाई जाती है ताकि वो सोता रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डॉक्टर दे रहा था भाई, 6 महीने हो गए खिलाते खिलाते। मैंने कहा बंद कर देना भाई। क्या हुआ, सुबह दुआ करी, अचानक से आगे बात आ गई, अच्छा दवाई बता दो, दवाई के नाम पूछे, इस पर नेट पर ढूंढे, पता लगा तो डिप्रेशन की दवाई है, ये वाली क्यों खिला रहे हैं डॉक्टर। अगली दवाई पेट के दर्द की है। ये सलूशन कहां से आ गया, सुबह दुआ करी थी खुदाबंद बहन को चंगाई दे देना या फला भाई को चंगाई दे देना, आपने दुआ करी और भूल गए। आपको नहीं पता कि ये आपने जो प्रेयर बो दी उसका रिजल्ट कैसे आएगा और कैसे करेंगे। अचानक दिन में एक बेचारा है, अच्छा जरा दवाई बताओ कौन कौन से खाए रहे, दवाई के नाम भेजो, दवाई के नाम देखे तो पता लगा ये वाली दवाई है कि नहीं। क्या हुआ, यदि आपने खुदाबंद से मांगा तो कहां से जवाब ले आएंगे, कैसे ले आएंगे, आपको पता ही नहीं होगा, और वो ले आए। कल मैं बैठा सोच रहा था, कल जब ऑफिस से लौट के आए, क्योंकि हमारे यहाँ का ऑफिस का हाल ऐसा चल रहा है अजीब सा, तो सांझ को लौट के आए। वैसे होता है जब माहौल ऑफिस का खराब हो, कुछ दिक्कतें आ जाएं तो वो घर पे आके बैठ के डिस्कस होती हैं कि अच्छा ये हुआ, आज दिन में हुआ। 2-3 दिन से कोई ऐसा डिस्कशन नहीं चल रहा, क्योंकि सवेरे सवेरे दुआ करते खुदावन जब जा रहे हैं ऑफिस को, हम लोग को पॉलिटिक्स से बचाए रखिएगा, इससे बचाए रखिए, इससे बचाए रखिएगा। दुआ करिए, एक नॉर्मल दुआ करके चले गए, और सांझ को आए दिन में कोई चिक चिक नहीं हुई, सब आराम से अपने के चले गए, अपना सांझ को खाना खाया सो गए। अगले दिन खुदावन अब हम ऑफिस जाएंगे, बच्चों को भी बचाए रखना, पॉलिटिक्स से हमें भी बचाए रखना, इन तमाम चीज से बचाए रखना, तमाम डीमन से बचा के रखना। उसके बाद सांझ को कोई चिक चिक नहीं है, और ये गौर भी नहीं करा कि जो सुबह दुआ कर ली थी उसका खुदाबंद ने जवाब दिया। क्यों, इस सोच में ही नहीं आती ना इसमें। लेकिन जब सुबह खुदाबंद के सामने रख दी प्रेयर, हमारी और आपकी प्रेयर को खुदाबंद ऐसे ही कूड़े में नहीं फेंकते हैं। मैं और आप भूल जाएंगे, वो नहीं भूलते हैं। एक एक लाइन को वो याद रखे होते, आप भूल जाओ चाहे। उसके बाद रोज देखते हैं कि सांझ को ऑफिस में सब कुछ ठीक से चल रहा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तब मैं कल सुबह या कल सांझ को बैठ के सोच रहा था कि दिन में कोई चिक चिक, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, रीजन क्या है। तब समझाया खुदावंद ने, सुबह दुआ करके जाते हो, पहले समय पर जैसे दुआ नहीं करके जाते हो तो मुश्किलें झेलते हो, तो सुबह दुआ करके चले जाओ तो क्या दिक्कत है। तब समझ में आया हमें कहां कहां बोना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए जो करते नहीं है। क्या यहां पे बोना चाहिए, खुदाबंद यहां से जा रहे हैं ऑफिस तक, कोई चिक चिक ना हो,
नहीं होगी। सांझ को आप चले आओ, आपका दिमाग बिल्कुल ठीक है। खुदाबंद आज मैं जा रहा हूं, खुदाबंद आप कुछ करिए, कोई मिल जाए जिससे मैं अपनी गवाही शेयर कर पाऊं। मिल जाएगा। अचानक से कोई कहीं टकरा जाएगा, जो अब खुद आके बैठेगा या बैठेंगी और अपनी प्रॉब्लम आके और आप उसे मैसेज शेयर करके चले आओगे। मैं ये नहीं कह रहा कन्वर्ट हो गया, आप तो गवाही दे आए, आप तो बो के आ गए। हो सकता है कि आपने उसको बोला, उसने जाके अपने घर पे ऐसे बोला, आज ऐसी बात हो गई, वहां किसी ने पकड़ लिया हो और वो बच जाए। इसलिए सिद्धांत क्या है? 6 आयत। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी। देखो एक चीज छोड़ दी, फिर से पढ़ो। परंतु बात यह है, अच्छा, बात ऐसे ही लिखा है जी, अंग्रेजी में जरा निकालना तो, क्योंकि मेरी इसमें ऐसे लिखा है, परंतु बात तो ये है, यानी बीच में एक तो और जोड़ दिया है हमारे वाले ट्रांसलेशन में, हो सकता है उस वाली में नहीं होगा फिर। परंतु बात तो ये है, क्या है? कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। तो क्यों ना अपनी सुबह की प्रेयर में इतना बो कि दिन भर काटते रहो, है नहीं? दूसरों के लिए दुआ करके जाओ, उनके लिए वो भी अपना काटेंगे और आप भी काटोगे। काटेंगे कि नहीं काटेंगे? भाई ब्रैनम अब उस बहन का $20 लौटाने जा रहे हैं, यही कर रहे थे। ये बो रहे हैं, ये जो उन्हें पैसा वहां से मिला है उसमें से नहीं निकाल रहे। कह रहे मुझे सिस्टर मीडिया ने दिए थे और मुझे दिए थे, मैं उसमें से दे जाऊंगा, क्योंकि जो सामान चाहिए था वो मैंने खरीद लिया है, तो मेरे पास है, मैं दे जाऊंगा। न ट्रस्टियों को पता लगेगा ना कुछ। उनके रिकॉर्ड में सिस्टर हेटी ने पैसे दिए, ये अपनी जेब से बोए जा रहे हैं, है ना? खुदाबंद ने उसका फल ये दिया कि सिस्टर हेटी राइट के तो 2 बच्चों का उद्धार मिल गया और भाई ब्रैनम के लिए 3rd पुल घट गया। एक और नया अनुभव मिल गया इन्हें। सिस्टर हेटी राइट का तो भला हुआ ही, क्या भाई ब्रैनम आपका? वो कह रहे मेरी सेवकाई बदल रही, उसका एक और खुदाबंद ने वो दे दिया, विंडिकेशन दे दिया। ऐसा वाला कभी नहीं हुआ कि बोलने से उद्धार हो जाए, लेकिन उस आवाज ने कहा कि तुम बोलना और तुम उद्धार देना। यानी कुछ और जो मिनिस्ट्री थी, सेवकाई, उसका और कंफर्मेशन दे दिया। क्या वो खुदाबंद आज वेट नहीं कर रहे होंगे कि उनके बच्चे कुछ और बोए कर रहे होंगे ना? एक वो 4 जिसने ये कहा कि मैं जाके दे दूंगा, अब वो ये विचार है उनका अपना कि मैं जाके दे दूंगा, ये उनका अपना है। खुदाबंद कहते नहीं, खुदाबंद ने क्या करा, प्रभु ने क्या करा था, अच्छा ठीक है मैं नहीं दूं, लेकिन एक विचार ये आया मैं दे के जाऊंगा। खुदाबंद ने कहा तुम्हारा विचार मैं इसी को लेके आऊंगा और मैं सिस्टर हेटी राइट के बच्चों को, तुम तो $20 ही दोगे, मैं उद्धार दे दूंगा। और भाई ब्रैनम के लिए उन पे उनकी सेवकाई एक और ऊंचाई। वो खुदाबंद आज भी वेट कर रहे होते। यदि आप प्रेयर कर रहे हो किसी दूसरे भाई बहन के लिए, तो उसे तो भलाई उसकी हो ही जाएगी, आप एक और लेवल पर चले गए, क्योंकि जो बोया वो बहुत काट रहा है। इसलिए बोते रहिएगा, बोते रहिएगा, है कि नहीं? हर फील्ड में जहां आपको मौका मिलता है बोते रहिएगा, भलाई को बोते रहिएगा, दूसरों के लिए प्रेयर को बोते रहिएगा। ढेर सारी चीजें मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि टाइम हो गया, ताकि आपको मौका दे सकूं प्रेयर के लिए। पिछली बार नहीं दे पाया, लेकिन ये सिद्धांत याद रखिएगा। और वो सिद्धांत क्या है? 8वीं आयत पढ़ दो भाई इसके बाद। खुदा सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। हर तरह का अनुग्रह, चाहे उद्धार हो, चाहे आपकी कमीशन को बढ़ाना हो, चाहे बच्चों के लिए ब्लेसिंग देना हो, वो खुदाबंद सिस्टर हेटी राइट के बच्चों का उद्धार दे सकते हैं। क्या आज आपके बच्चों का उद्धार नहीं दे सकते? दे सकते हैं। बस सिस्टर हेटी राइट की तरह आप भी आ जाओ आगे, जिससे हर बात में, बात पैसे ही फाइनेंस की नहीं हो रही है, बात वो स्टार्ट करते फाइनेंस के लिए, क्योंकि कुरिन्थियों को लोगों ने कुछ दिया था उन मुश्किल के समय में, लेकिन वो केवल बात उसी की नहीं कर रहे,
हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है वो तुम्हारे पास में। ठीक है नहीं? कारण 9वीं आयत, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसने फैलाया, क्या फैलाया? खूब दिया। क्योंकि वहां पीछे कहेंगे, क्या तुमने नहीं पढ़ा क्या कि जिसने बहुत जिसने एक हिस्सा था शायद इसमें, यहां पर नहीं है, 9वीं आयत ही पढ़ दीजिएगा, चलिएगा 9 और 10। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। जी, तो याद रखिएगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को समझ लीजिएगा। पिछले कुछ दिनों से थर्सडे को खासतौर से हम लोग कुछ सिद्धांत देख रहे हैं। आज ये सिद्धांत और देखेंगे और फिर अब ये मौका होगा एक दूसरे की दुआ करने के लिए। मैं भाई भारत को बुलाऊंगा ताकि जब दुआ के लिए बोलते हैं, पिछली बार हमने एक दूसरे के परिवार के लिए किया था, आज मैं कहूँगा भाई भारत से कि वो याद रखें कुछ कुछ कलीसियाओं को। लाइक एक अरुणाचल की कलीसिया है, एक झुंड वहाँ पे है, सिक्किम का झुंड है। अच्छा, भाई पास्टर के बारे में, भाई लेप्चा के बारे में उनका ऑपरेशन हो गया था पिछले दिनों में, आपने शायद सुना होगा। ऑपरेशन सक्सेस रहा। फिर वो डॉक्टर ने वो निकाले थे उनके पार्ट्स, क्योंकि उनको डॉक्टर ने डाउट किया था कि उनको कैंसर है पेट में, तो उसका ऑपरेशन कर दिया था। दुआएं हुई, डॉक्टर ने कई एक पार्ट से बोल लिया था, रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा अभी भी हमें कोई सिम्टम नहीं लगते कि कोई कैंसर है, इसलिए आप एक काम करिएगा, अब दवाई खाइएगा, 3 महीने के बाद आप दिखाइएगा, आपकी कोई कीमो नहीं होनी है। हमारे पास एक ऐसे खुदाबंद है, तो खुदाबंद का नाम मुबारक हो कि खुदाबंद ने भाई को चंगाई दी। अपनी दुआ में उस झुंड को याद रखिएगा, ठीक है नहीं? अपनी दुआ में जो एक झुंड है जो वहाँ पर हिमाचल में है, ठीक है नहीं, एक जो कठुआ में है जहाँ मैं अक्सर विजिट करता रहता हूँ, उन झुंड को भी जरूर याद रखिएगा। तो भाई जब प्रेयर रिक्वेस्ट में लाएं, ये वाले चीज़ों को भी रखिएगा, कोई एक जन इस वाले झुंड के लिए, ताकि प्रेयर वहाँ की छोटी हो सके। अगला झुंड के लिए, अगली जगह के लिए दूसरा कोई भाई या बहन, अगली जगह के लिए कोई भाई या बहन, ठीक है नहीं? एक ही जन, आप एक ही एक पॉइंट रखिएगा भाई, ताकि वो उस हिसाब से करते रहें। और यदि आपकी कोई नीड है तो बताइए, ताकि वो प्रेयर यहाँ पर करी जा सके कलीसिया के तौर पर। सिस्टर प्रीता के लिए भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो जैसे जैसे भाई बताते जाएंगे वैसे वैसे आप प्रेयर करते जाइएगा। और जैसे उससे पहले वाले थर्सडे को रखा था, यदि आपको लगता है समय है और किसी फैमिली के लिए की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी आप रख सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस फैमिली के लिए होगी या जिस भाई या बहन के लिए, वो नहीं करेगा, उस फैमिली के नहीं, दूसरे कोई करेंगे। गॉड ब्लेस यू। भाई बारात।